नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल आरजी एग्जाम्स में स्वागत करते हैं। हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बारे में हमने 10 से 11 क्वेश्चन कर लिए थे और उसके दो क्लास, आज तीसरी क्लास है, उसकी दो क्लास हो चुकी है। आज तीसरी क्लास है तो हमने इसके कंसेप्ट को भी समझा है और 10 से 11 क्वेश्चन भी करे हैं। आज चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, एक बार पढ़ो। कोई विक्रेता कोई वस्तु अंकित कीमत से 5% कटौती पर बेचता है। 5% की कटौती, ऐसे शब्द आते हैं जो आपको परीक्षा के अंदर कंफ्यूज करते हैं। कटौती, कटौती या बट्टा या छूट एक ही चीज होती है। 5% की कटौती पर बेचता है। यदि अंकित कीमत क्रय मूल्य से 12% अधिक है और वह वस्तु 532 रुपये में बेची गई तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। मतलब सीपी हमें ज्ञात करना है और एसपी 532 दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, बेचा गया मूल्य, और अंकित कीमत एमपी और सीपी से 12% अधिक है और एमपी पर 5% की डिस्काउंट कटौती मिल रही है। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं। मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था कि मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट बराबर प्रॉफिट एंड लॉस। यह कंसेप्ट समझा जाता, बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट। इसको पहले हम बेसिक से करते हैं। 5% की कटौती, डिस्काउंट हो रहा है, डिस्काउंट हो रहा है तो रेशियो किसका आता है, एमपी से एसपी। 5% का डिस्काउंट 1/20, 20 में 1 की कमी तो 20 से 19 हो जाएगा सर, एमपी और एसपी का रेशियो। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एमपी है जो सीपी से 12% अधिक है, तो 12% अधिक है। एमपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा, यहां से सीपी और एमपी का रेशियो आ जाएगा। 12% अधिक है। 12% का मतलब 12/100। 12 से 4 से चला गया 3, 4 से चला गया 25, 25 पर 3 की वृद्धि, मतलब सीपी अगर 25 है तो एमपी हो जाएगा सर 28। ठीक है सर, अब आगे क्या दिया हुआ है, और वह वस्तु 532 रुपये में बेची गई, मतलब 80 का मान दिया गया है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, सीपी हमें ज्ञात करना है। अब कौन सी चीज 2 बार आई है सर, एमपी 2 बार आया है, तो इसको हम बराबर करते हैं। 28 इंटू 5 140, इसको 7 से कर दो, इसको भी 5 से, इसको 7 से कर दो, तो एमपी बराबर हो गया 140 से 140। अब किसका मान दिया हुआ है सर, एसपी का मान दिया हुआ है 532। या कितना है एसपी का मान सर, 19 इंटू 7x बराबर 532। यहाँ रेशियो में जब वैल्यू में ज्ञात करते हैं तो अक्ष लगाते हैं, तो सर 19 से चला गया एक बार, 19 दूनी 38, बच्चा 29 57 4 15 152, 8 बार, 7 से चला गया 4 बार, अक्ष का मान आ गया सर 4, अक्ष का मान आ गया 4। ज्ञात क्या करना है, क्रय मूल्य सीपी ज्ञात करना है। सीपी क्या है सर, 25 इंटू 5 125x, तो अक्ष का मान क्या है 125 इंटू 4, 125 इंटू 4 सर 500। ऑप्शन नंबर ए। ये तो हो गया इसका बेसिक। जब भी कोई चीज 2 बार आती है उसको हम बराबर करते हैं और रेशियो मेथड से उसको करते हैं। एक चीज का मान हमें दिया हुआ होता है और दूसरी चीज का हमें पूछा हुआ होता है। अब उसको उस कंसेप्ट के हिसाब से करते हैं जो हमने
बटा था। ये तो है, हो गया इसका बेसिक। अब क्या दे रखा है क्वेश्चन में? सर वस्तु अंकित कीमत से 5% की कटौती होती है। ठीक है सर। और अंकित कीमत क्रय मूल्य से यह मार्कअप हो रहा है सर, 12% मार्कअप हो रहा है। सीपी से एमपी की होता है मार्कअप परसेंटेज। तो सर सीपी से एमपी मार्कअप परसेंटेज क्या होता है? मार्कअप परसेंटेज डिस्काउंट प्रॉफिट। मार्कअप परसेंटेज क्या है सर? 12%। 12% मतलब 25 से 28। अभी बताया था मैंने आपको बेसिक में, 12% की वृद्धि होती है। 12/100% का साइन हटेगा, 4 से 3 बार, 4 से 25 बार, 25 पर 3 की वृद्धि 25 से 28। डिस्काउंट क्या है सर? डिस्काउंट 5% है। 5% का डिस्काउंट फिर नहीं बताऊंगा मैं आपको। 5% का डिस्काउंट 1/20, 20 पर 1 का डिस्काउंट मतलब 20 से सर 19 हो गया। ठीक है। अब पूछा क्या है? 532 रुपए में बेची गई उस वस्तु को। ठीक है। तो ये रेशियो आ गया, 4 से चला गया 5 बार, 4 से चला गया 7 बार, 125 इंटू 19 इंटू 7। ये रेशियो आ गया किसका? सीपीयू और एसपी का। क्योंकि प्रॉफिट में किसका रेशियो आता है सर? सीपीयू और एसपी का आता है। ठीक है। तो 532 किसका मान? 532 रुपए में बेची गई। 19 इंटू 7 का मान 532 है, तो 125 का मान कितना होगा? 19 से चला गया 28 बार, 7 से चला गया 4 बार, अक्स का मान आ जाएगा 4। 4 का मान 125 में रखते, 125 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 500। ये हो गया इसका सक्सेसिव मेथड। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। एक व्यापारी किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन लागत पर 40% की वृद्धि पर तय करता है। अब वह 20% की छूट पर बेचकर 48 रुपए का मुनाफा कमाता है, तो उत्पादन लागत बताइए। वस्तु का मूल्य उसके लागत, उत्पादन लागत पर 40% की वृद्धि पर तय करता है। 40% की वृद्धि मतलब सर 5 से 7 हो गया। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। 5 से 5 पर 2 की वृद्धि सर 5 से 7 हो गया। ठीक है। क्या? मार्कअप परसेंटेज। ठीक है सर। अब वह 20% की छूट देता है। 20% की छूट का मतलब सर 5 पर 1 की छूट मतलब 5 से 4। प्रॉफिट क्या हो गया? प्रॉफिट का रेशियो आता है, ये डिस्काउंट का रेशियो। अब आता है यहाँ प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर? 25 से 28 हो जाएगा। ये रेशियो में वैल्यू में ज्ञात करते हैं तो अक्स लगाते हैं। लाभ कितने का हो रहा है सर? सर 3x का हो रहा है। 25x से 28x हो रहा है, 3x का लाभ हो रहा है। क्वेश्चन में लाभ कितना दिया हुआ है रुपए में? सर 48 दिया हुआ है। 3x का मान 48 रुपए, तो अक्स का मान 16 रुपए। 3 से चला जाएगा एक बार, 3 से 16 बार, अक्स का मान आ गया 16 रुपए। पूछा क्या है इसने? सर उत्पादन लागत बताइए। उत्पादन लागत मतलब 25x। सीपी का मान पूछा है, सीपी का मान। तो सीपी क्या है सर? 25x। 25 इंटू अक्स का मान क्या था? अक्स का मान सर 16। 25 इंटू 16, 16 5 80, हासिल का 8, 16 दूनी 32, 60 40, 400 रुपये। ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं परीक्षा के अंदर, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की और। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? मुद्रित मूल्य पर 21% की छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ होता है, तो
तो पुस्तक के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात याद करो। किसका अनुपात पूछा है सर? अनुपात पूछा है सीपी और एसपी का अनुपात पूछा है। तो 21% की छूट देता है, तो 21% की छूट देता है, तो डिस्काउंट में किस किस का रेशियो आता है सर? सर एमपी से एसपी आता है। 21% की छूट, माना कि एमपी 100 है तो एसपी हो जाएगा सर 79। 21% की छूट। और बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ होता है। 21% का लाभ मतलब सर रेशियो आ जाएगा सीपी से एसपी। 21% का लाभ, माना कि सीपीएस हो तो एसपी हो जाएगा 121। अब कौन सी चीज दो बार आई है सर? एसपी दो बार आया है। इसको 121 से कर दो, इसको 79 से कर दो, इसको भी 121 से, इसको भी 79 से। जब भी क्वेश्चन के अंदर हम रेशियो मेथड से करते हैं तो जब भी कोई चीज दो बार आती है उसको हम बराबर करते हैं। तो ये 79 इंटू 79 इंटू 121, 121 इंटू 79 बराबर है। इधर भी गुणा करते हैं 121 से तो इधर भी 121 से गुणा करना पड़ता है। इधर 79 से गुणा करते हैं तो इधर भी 79 से गुणा करना पड़ता है, तभी चीजें बराबर चलती हैं। अब क्वेश्चन में किस किस का रेशियो पूछा है सर? सीपीयू और एसपी का पूछा है। ये रहा सीपीयू और एसपी का रेशियो। 79 से 79 चला गया, 100 अनुपात 1:1, 121, 100 अनुपात 121। ऑप्शन नंबर चेंज कर लेना इसको, 100 अनुपात 121 उल्टा दे रखा है। ये आ जाएगा सीपीयू और एसपी का रेशियो। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आरजी प्रकाशन ने एक किताब की 2000 प्रतियां मतलब 2000 कॉपियां 2400 रुपए की लागत पर छापा। 2000 कॉपी है उसको 2400 रुपए की लागत पर छापा। ये हो गया सीपी। ठीक है सर। आगे क्या दे रखा है? उसने 500 प्रतियां मुफ्त में दे दी, मतलब 500 कॉपियां मुफ्त में दे दी। 2000 थी, 500 मुफ्त में दे दी, कितनी बची सर? सर 1500 बची है। ठीक है। आगे क्या दे रखा है? आगे दे रखा है अंकित मूल्य पर 25% की छूट भी दिया गया तथा ये भी घोषणा किया कि 24 किताबों की बिक्री पर एक किताब मुफ्त में देगा। मतलब 24 किताबों की खरीद पर एक किताब मुफ्त में देगा। किताबें कितनी बची है? 1500। 24 पर एक देगा मुफ्त में, तो सर 24 प्लस 1 25 देगा। टोटल कितनी? 500 किताबें खरीदेगा, तो सर 25 से 25 की 150, मतलब कि सर 1500 किताबों की खरीद पर उसने 60 किताबें और मुफ्त में दे दी। भाई 24 पर एक मुफ्त में दे रहा है, मतलब 25 किताब दे रहा है, 1500 किताब खरीद रहा है, तो 1500 बटा 25 सर 60 किताबें और मुफ्त में दे दी। -60 कर दो सर 1440। अब बची है 1440 किताबें उसके पास में, 1440 किताबें। ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? आगे क्वेश्चन कह रहा है इस तरह उसने सभी किताबें बेच दी। यदि प्रत्येक किताब का अंकित मूल्य 3.25 रुपए हो तो उस प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। अब यहां डिस्काउंट भी दे रहा है, 25% का डिस्काउंट भी दे रहा है। 25% का डिस्काउंट क्या होता है सर? 3/4। एक किताब का मूल्य कितना है? 3.25, 3.25, तो 3.25 ये आ गया इसका एसपी, मतलब इतने रुपए में उसने बेचा है, दिया हुआ है। तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करो। तो इसको लिख सकते हैं हम
3.25 को लिख सकते हैं, 0.25 को लिखते हैं हम 1/4, ऐसे लिख दो। तो सर 3 से 1/4, 4×3 = 12, 1 13/4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इसको 13/4 लिख सकते हैं। तेरह बटा चार, 4×4 16, 16 से 144, तो 16 9 144, 90, 90 × 3 × 13, 13 3 39, 39 × 9, 39 × 9, 351, 3510, 3510 रुपए में बेचा। खरीदा कितना, लागत मूल्य क्या था सर 2400 रुपये, बेचा कितने में था सर 3510 रुपये में। तो लाभ हो रहा है, कितने का हो रहा है सर 600 और 500, 1110 का लाभ हो रहा है। कितने का, 1110 का, 1110 रुपये का लाभ हो रहा है। किसके सापेक्ष सर 2400 के सापेक्ष, इंटू 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 2 से जा रहा है 555/12, 555/12, 555/12%, 12 से 12 चौक 48, 4, ठीक है, 7, 12 छिक्की 72, 3/12, जिसको 1/4 भी लिख सकते हैं या 0.25 भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा सर 46.25%, 46.25% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, एक दुकानदार अपने सामान पर कर मूल्य 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। कहने का मतलब कोई दुकानदार है, वो कर मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। तो मार्कअप परसेंटेज क्या हो गया सर 5 से 6, मार्कअप परसेंटेज 5 से 6 हो गया, सीपी से एमपी, ठीक है। अंकित करता है तथा अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। अंकित मूल्य पर क्या दे रहा है 15% की छूट। डायरेक्ट करो 15% की छूट का मतलब 3/20, 20 में 3 की कमी, 20 से 17 हो गया सर, ये हो गया। ये तो मार्कअप परसेंटेज, ये हो गया सर डिस्काउंट। इन दोनों का जो सक्सेसिव आता है, नेट इफेक्टिव आता है इन दोनों का, वो आता है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कट रहा है तो काट दो, 2 से 3 बार, 2 से 10 बार, 50 से 17 3 51, 50 से 51 हो गया, 50 पर 1 का लाभ हो रहा है, 50 पर 1 का, तो 100 पर कितना होगा सर 100 पर 2% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए। 50 पर 1 का लाभ मतलब 1 का लाभ सर 50 पर, प्रतिशत में ज्ञात करना है 100%, 50 दूनी 100, 2%। प्रॉफिट क्या हो रहा है सर 2% का प्रॉफिट हो रहा है। मात्र 10 सेकंड के अंदर आप ऐसे क्वेश्चनों को सोल्व कर दोगे इस कंसेप्ट से। फिर उसी टाइप का क्वेश्चन, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है तथा 20%, यहां चेंज कर दो, 20%, 20% लाभ कमाता है, ठीक है, 20% लाभ कमाता है। तो बताइए अंकित मूल्य कर मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, मतलब मार्कअप परसेंटेज ज्ञात करना है। ये मान लो मार्कअप परसेंटेज सीपी और एमपी, ठीक है। मार्कअप कंसेप्ट को समझना है एक बार, ये हो गया मार्कअप परसेंटेज, ठीक है। डिस्काउंट क्या दे रखा है सर 30% की छूट, 30% का मतलब 3/10, 10 पर 3 की छूट, तो 10 से 7, ये हो गया डिस्काउंट प्रतिशत। अब इन दोनों का जो नेट इफेक्टिव आएगा वो आएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो रहा है सर 20% का लाभ, 20% का लाभ का मतलब सर 5 से 6, 5 से 6, ठीक है। अब
ये जो इक्वल वाली लाइन है इसके ऊपर और नीचे सीध के अंदर काट सकते हैं। 5 से एक बार, 5 से चला गया 2 बार। अब ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, तो 7 एकम 7 और 6 दूनी 12। तो सीपीयू और जो एमपी का रेशियो आया है, जो मार्कअप परसेंटेज मार्कअप रेशियो आया है वो 7 से 12 आया है। तो मार्कअप रेशियो पूछा है 7 से 12 कितने की वृद्धि सर? 5 की वृद्धि 7 के सापेक्ष इंटू 100%। 500/7, 7 तो 70 गुण 50, 7 तो 70 गुण 50 बच्चा 1, 71, 7 चौक 28, 4%, 71.4%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। आइए चलते क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? एक व्यक्ति किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। जैसा क्वेश्चन में बोला गया एक मेथड, ये जो सक्सेसिव वाला मेथड है, इसके कम से कम एग्जाम के अंदर 4 से 5 क्वेश्चन मिलते हैं आपको सक्सेसिव क्वेश्चन से। तो इस कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से आपको समझना है। मैं कम से कम इस पे लगभग 40 से 50 क्वेश्चन करवाऊंगा। कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से समझ लेना आपको। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर? एक व्यक्ति किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। मार्कअप परसेंटेज 25% का मतलब 1/4, 4 से 5 हो रहा है सर, 4 से 5, ये हो गया मार्कअप परसेंटेज। ठीक है सर। फिर क्या दिया हुआ है? तथा 12 सही 1/2% का लाभ कमाता है, प्रॉफिट कमा रहा है। तो ये रेशियो आएगा ना, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा प्रॉफिट का रेशियो। ये डिस्काउंट का हो गया, डिस्काउंट तो पूछा है हमें। प्रॉफिट का दिया हुआ कितना? 12 सही 1/2%। 12 सही 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/8। प्रॉफिट हो रहा है सर 8 से 9, 8 से 9 हो रहा है। अब इस 4 से चला गया एक बार, 4 से चला गया 2। सीध के अंदर काट सकते हैं इस लाइन के ऊपर और नीचे। ठीक है सर। ये 5 इधर आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये एक इधर आ जाएगा 9। ये आ गया सर डिस्काउंट का रेशियो इस बॉक्स में 10 से 9। डिस्काउंट कितने हो रहा है सर? 1 का डिस्काउंट हो रहा है किसके सापेक्ष? 10 के सापेक्ष इंटू 100%। 10 से चला गया 10 बार, मतलब 10% का डिस्काउंट हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी। बस एक ही कंसेप्ट से आप कम से कम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर 50% क्वेश्चन सोल्व कर सकोगे आप। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। एक व्यक्ति किसी वस्तु पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है तथा 12.5% की छूट देता है। सेम सा क्वेश्चन है। अच्छा, अब की बार उस क्वेश्चन में तो प्रॉफिट दिया हुआ था, इसमें है छूट, डिस्काउंट दे रखा है और लाभ पूछा है। उसमें क्या था? पिछले वाले क्वेश्चन में लाभ दे रखा था, छूट पूछी थी। इस क्वेश्चन में छूट दे रखी है, लाभ पूछा है। तो आइए इसको भी करते हैं। क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब मार्कअप परसेंटेज क्या है सर? 4 से 5, ये हो गया मार्कअप परसेंटेज। ठीक है। और छूट कितनी है सर? छूट 12 से 1/2% की फ्रैक्शन वैल्यू का मान 1/8, 8 पर 1 की छूट, मतलब 8 से 7, ये हो गया डिस्काउंट। जो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट का जो सक्सेसिव है, नेट इफेक्टिव आएगा, वो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट क्या आएगा सर? 8 चौक 32, 7 पंजे 35, ये आ गया प्रॉफिट। 32 पर 35 हो रहा है, 3 की वृद्धि हो रही है सर, 3 की वृद्धि 32 के सापेक्ष इंटू 100। 4 से जा रहा है 8 बार, 4 से जा रहा है 25 बार, 25 इंटू 3 75, 75/8%। 8 नम 72। ऑप्शन एक ही है 9 वाला। 8 नम 72, 3 7 5, 9.375%। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 क्या दे रखा है, किसी वस्तु पर 10% की छूट देने पर लाभ 20% होता है। जैसा क्वेश्चन में दिया गया वैसे वैसे ज्ञात करते हैं। 10% की छूट देता है, 10 से 9 एमपी और एसपी का रेशियो बेसिक से करते हैं, तथा लाभ कितना कमा रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, मतलब सीपी से एसपी 20% का लाभ, 20% का लाभ 5 से 6। कौन सी चीज 2 बार आई है, सर एसपी 2 बार आया है, तो बराबर कर दो, 9 दूनी 18, 6 18, इधर भी 3 से तो इधर भी 3 से, इधर 2 से तो इधर भी 2 से कर दिया, ये आ गया। अब क्या दे रखा है, 20 छूट देते हैं तो 20% का लाभ होता है, तो क्या आ गया सर, एमपी सीपी और एसपी का जो रेशियो आ गया, एमपी कितना है सर 20x, एसपी 18x, एसपी 18x हो गया, सीपी कितना है, सीपी हो गया सर 15x, ठीक है। अब क्या दे रहे हैं, अगर छूट 20% कर दी जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ होगा। छूट किस पे मिलती है सर, एमपी पे मिलती है, 20x पे छूट मिलेगी, 20% की छूट, 20% की छूट मिलेगी, मतलब एसपी हो जाएगा सर 4 से 5, 5 से चला गया 4 बार, मतलब 16x हो जाएगा सर। अब जो एसपी आएगा वो 16x हो जाएगा। सीपी क्या है सर, सीपी 15x है, लाभ कितने का हो रहा है सर, अक्स का लाभ हो रहा है, कितने के सापेक्ष, 15x के सापेक्ष, इंटू 100, 5 से चला गया 20 बार, 5 से चला गया 3 बार, और अक्स से अक्स चला गया, प्रतिशत 20/3% का मतलब सर 6 से 2/3%। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में बेहतरीन कंटेंट के साथ। जय हिंद, जय भारत। परीक्षा के अंदर एक भी क्वेश्चन डाटा चेंज हो सकता है, पर जो लैंग्वेज है वो सेम ही मिलेगी आपको। ये जो क्वेश्चन मिल रहे हैं ये सेम ही मिलेंगे आपको, डाटा चेंज हो सकता है पर लैंग्वेज सेम ही मिलेगी आपको प्रतियोगी परीक्षा के अंदर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।